दिस इज अ कंडीशन, द ह्यूमन कंडीशन। एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन है, और हम उसको पढ़ रहे हैं। 3:1 लिखा है, I am a man who has seen affliction. I have forgotten what happiness is. So I say, my endurance has perished. So has my hope from the Lord. My soul continually remembers it and is bowed down within me. मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। परंतु मैं बस 20 ओके। My soul is bereft of peace. मेरे आत्मा में शांति चली गई है। मेरे आत्मा में शांति नहीं है। ये एक मनुष्य का एक कंडीशन है। ये एक्चुअली दाऊद राजा है ना, ये उसका कंडीशन था। कई बार हमारे भी कंडीशन ऐसा हो जाता है ना, मेरा अंदर, मेरा आत्मा में, मैं भूल चुका हूं कि खुशियां क्या होती है। फॉरगॉटन व्हाट इज हैपेंस। वो एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं, हाथ मिलाते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, हालेलुया कहते हैं, लेकिन अंदर कई बार दुख रहता है, खुशी जा चुकी होती है। बीमारी में रह रहकर, बीमारी सह सह कर परेशान हो चुके हैं। माई एंड्योरेंस हैज पेरिश्ड। मेरे अंदर जो ताकत थी वो चली गई। मेरी जो आशाएं थी परमेश्वर के ऊपर वो भी चली गई। इन सब बातों की वजह से खुशियां भूल चुका हूं। कुछ बातें हैं जो हमेशा सोचता रहता हूं, सोचती रहती हूं। आई कीप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड आई एम ट्रबल्ड इन माई हार्ट। यही चीज मुझे याद दिलाती रहती है बार बार। मेरे कंडीशन, मेरे सिचुएशंस मुझे बार बार याद दिलाती है। इट रिमाइंड्स मी कंटिन्यूअली। 20 में लिखा मेरे अंदर। फिर दाऊद कहता है 21 में, बट दिस आई कॉल टू माइंड। लेकिन ये बात मैं खुद को याद दिलाऊंगा। बोले ये बात, सब लोग बोलते, लेकिन ये बात मैं खुद को याद दिलाऊंगा। आई विल रिमाइंड माई सेल्फ, क्या, एंड देयरफॉर आई विल हैव होप। लेकिन इस बात को मैं याद करूंगा, इसलिए मेरे अंदर जो आशा थी, जो जा चुकी थी, वो वापस जागृत होगी। That will be renewed. That hope shall be renewed when my soul remembers this. इस बात को जब मैं खुद को याद दिलाऊंगा, दाऊद कहता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है। yes, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। Hallelujah. Because the steadfast love of the Lord never ceases. चाहे आप कैसी भी महसूस करें, कोई भी सिचुएशन पे, परमेश्वर की जो दया है वो कभी खत्म नहीं होती। ये दाऊद कह रहा है, मैं फिर भी खुद को ये याद दिलाऊंगा। मैं अपने मन को याद दिलाते रहूंगा। मेरा अंदर सामर्थ नहीं है, ताकत नहीं है, मेरे अंदर से खुशी चली गई है। वो आशा जो थी परमेश्वर के ऊपर वो भी चला गया। कुछ नया नहीं हो रहा है, बस वही चलते जा रहा है ना। फिर भी मैं एक चीज आपको याद दिलाऊंगा, खुद को याद दिलाऊंगा कि मेरा परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया मेरे साथ हमेशा रहेगी। नो। His steadfast love of the Lord never ceases. परमेश्वर की कभी खत्म नहीं होती। साथ में तो रहता है सिस्टर, खत्म नहीं होगी। दोनों अलग बात होती है। आमेन। हमको लगता है खत्म हो गई, परमेश्वर की दया आगे, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर मतलब हर सुबह उसका अनुग्रह जो है वो फ्रेश, नया होता है। परमेश्वर का अनुग्रह नया होता है। तेरी सच्चाई महान है। ग्रेट इज योर फेथफुलनेस। इंग्लिश में लिखा है फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। परमेश्वर विश्वास योग्य है। बोले विश्वास योग्य। He is faithful. We might not be faithful, but every day His mercies are new and God is faithful to you. Hallelujah. परमेश्वर विश्वास योग्य। आपके विश्वास को वो नहीं तोड़ेगा। वो विश्वासघात करने वाला मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। दाऊद कहता, मैं खुद को ये याद दिलाते रहूंगा हर सुबह।
आज से हर सुबह याद दिलाएंगे खुद को, यस, चाहे आप कैसे भी महसूस करें। हाँ, आमेन। आमेन। मैं तेरी- चाहता हूं कि आप लोग जानकर ले कि दाऊद दाऊद क्यों था। आई वॉन्ट यू टू नो वाई वॉज डेविड डेविड। परमेश्वर ने क्यों कहा ये मेरे दिल के मुताबिक है। यस, परमेश्वर ने क्यों उसको ऊंचे स्तर पर रखा उसके जीवन भर। जान के लेते हैं। आमेन। आमेन। लेट अस फाइंड आउट। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है। यहोवा मेरा भाग है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा भाग है। द लॉर्ड इज माई पोर्शन। द लॉर्ड इज माई, बोले सब लोग मेरे साथ मिलकर, द लॉर्ड इज माई पोर्शन। द लॉर्ड इज माई पोर्शन। प्रभु यीशु मसीह मेरा भाग है। प्रभु यीशु मसीह मेरा भाग है। दाऊद ने अपने नजरों को उसके धन, उसके दौलत, उसके राज्य पर, ना ही उसके शरीर पर, क्योंकि वो बच्चा था, उसने परमेश्वर को अपना भाग सबसे उत्तम समझा। He didn't consider his business, he didn't consider his job, he didn't consider the lands, he didn't consider the wealth that he had. He considered God his portion. That's what made David who he was. My question to you is, what's your portion? आपका भाग क्या है? आपका भाग क्या है? जब आप शरीर से कमजोर हो जाते हैं, आपको लगता है आपके अंदर से शांति जा चुकी है, डिसअपियर हो चुका है, खुशी को भूल गए हो, बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड मी, ये सब बातें जो मेरे आजू बाजू जो हो रहे हैं उससे मेरी खुशी चली गई है, तब आप क्या कहते हो? कुड़कुड़ाते हो? तब आप क्या कहते हो? शांत बैठते हो? तब आप क्या करते हो? चुप बैठते हो? तब आप क्या करते हो? अंदर के अंदर गुस्सा करते हो? या दाऊद की तरह कहते हैं परमेश्वर की अनुग्रह कभी खत्म नहीं होती है, और क्या कहता है? प्रभु मेरा उत्तम भाग, द लॉर्ड इज माई पोर्शन। बोले सब लोग, द लॉर्ड इज माई पोर्शन। द लॉर्ड इज माई पोर्शन। ऐसे बोल दे क्या? बोलने में क्या है? बोल दिया है ना। परमेश्वर आपका भाग्य सच में बताइए है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। इसी कारण जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, जो यहोवा, बोले यहोवा की बाट जोते हैं, those who wait upon the Lord, the Lord is good to them. जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। उसी के लिए परमेश्वर भला है, उसकी के लिए वो भला है। किसके लिए? जो बाट जोते, those who wait upon him। दो बातें, जो उसके लिए बाट जोते, जो रुकते हैं परमेश्वर के, ताकि वो आपके जीवन में काम करे, रुकते हैं। और दूसरी बात, यहोवा से उद्धार, the soul who seeks him, जो उसे खोजते हैं, जो उसे खोजते, जो उसे ढूंढते हैं, those who seek him। कितने लोग यहां पर उसे खोजते हैं? Praise the Lord। कितने लोग उसे ढूंढते हैं परमेश्वर को? अरे दाऊद दाऊद था, छोड़ो ना, दाऊद दाऊद है, हम थोड़ी दाऊद है। चलो जैसे चलते चलाएंगे जीवन। कितने लोग तैयार हैं? इस बात के लिए मैं खुश हूं कि आप सच बता रहे हो, that you are honest to yourselves। भजन संहिता 73 वर्स 22। Sorry, 20, pardon me, 22। दाऊद क्या कहते हैं यहां पर 26 में? भजन संहिता 73 का 26। My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever। God is my portion। What's your portion?
बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले आपका भाग क्या है? आप कितने लोग सोते? कितने लोग सोते रात को? सिस्टर मनीषा जागी रहती है लगता है, सिर्फ चर्च में सोती है। सोते हैं। सोने से पहले आपका भाग क्या है? उत्तम भाग प्रभु की प्रार्थना करना। करते हो? कितना समय? उसके पहले काम करते हैं? कितना समय? God is the strength of my heart and my portion. आपका मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना मेरा मन और मेरा हृदय हार चुका है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मेरा मन और मेरा हृदय हार चुका है। माई हार्ट एंड माई माइंड हैज फेल्ड। लेकिन उसको फिर से परमेश्वर चट्टान पर खड़ा करता है। कब करता है? कब वापस आपको सामर्थ देता है? परमेश्वर को अपना उत्तम भाग। नहीं, जब आप संडे को चर्च में आते सिर्फ। Your heart and your mind fails every day, but your heart and your mind is restored only on Sunday. सिर्फ संडे को, और बाकी के दिन वैसे ही रहता है, थकान। What is your portion? आपका भाग क्या है? उत्तम भाग क्या है? पैसे, फेम, खाना, या सिर्फ परमेश्वर? सच बताओ। Who are desperate for fame and money? यहां पर पैसे के लिए और शान शौकत के लिए कितने लोग यहां पर डेस्परेट हैं? Psalm chapter 32। चलो मान लिया मेरी गलतियों को मैंने जान लिया। बोले सब लोग, मेरे गलतियों को मैंने जान लिया। चलो, मेरी गलती मैंने है जान ना? लिया। चलो मान लिया मैंने अपनी गलतियों को। से आई रियलाइज्ड वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग फॉर एन इंस्टेंस। बोले आई रियलाइज्ड, मैंने जान लिया कि मैं कहां गलत कर रहा हूं। Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. आशीषित है वो मनुष्य। बोले आशीष, बोले मुझे आशीष चाहिए, प्रभु मुझे आशीष दे। बोल, प्रभु मुझे आशीष say Lord दे। bless me. Lord Blessed are you. You are already blessed. You are already blessed. What the Bible says here. Blessed is the man whose transgressions is forgiven. जिसके पाप धुल चुके हैं, जो माफ किया गया है, वो आशीषित है। तो कहां पर आपकी आशीष? जरा दिखाओ मुझे जरा। Where are your blessings? Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity and in whose spirit there is no deceit. क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। हाँ, यस। और जिसका पाप ढापा गया। आपके पाप ढापे गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से। आमीन। आमीन। धन्य है वो इंसान। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। 3 जब मैं चुप रहा तब दिन भर मेरी हड्डियां पिघल गई। For when I kept silent, my bones wasted away. Say for instance, I realized what my fault is. मान लिया मेरी गलती क्या है। यहां पर लिखा है But when I kept silent, मैंने माना, मैं समझ गया मेरी गलती क्या है, लेकिन मैं शांत बैठ गया। बोले मैं चुप बैठ गया। I realized my faults, but I kept quiet. सब लोग बोलो I realized. मुझे पता चला मेरी गलती कहां पर है, लेकिन मैं अपना मुंह बंद करके बैठा हूं, मैं शांत बैठा हूं। When I kept silent, my bones wasted away. पढ़िए। जब मैं चुप रहा तब दिन भर। तब मैं चुप रह गया, मेरी हड्डियां पिघलने लग गई। बीमारी, सिकनेस। इसका मतलब है मैं जान चुका हूं मेरी गलती क्या है, फिर भी मैं शांत बैठा हूं, चुप बैठा हूं। इसका मतलब क्या है? यहां पर लिखा है when I refused to confess my sins. ESV में लिखा है yes when I refused, जब मैंने इनकार किया इस चीज को। इनकार किया मतलब
जब किसी चीज को आप जान लेते हो कि आपकी गलती है और उसके ऊपर आप कुछ करते नहीं हो, तो आप उसका इनकार करते हो। इफ यू नो दैट इट इज योर फॉल्ट, नाउ दैट यू नो, अब जब आपको पता चल चुका है और आप उसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं, when you don't do anything about it, you are refusing it. And when you begin to refuse it, my bones begin to waste away. दाऊद कहता है, क्या कहने लग गया वो? Through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was dried up as the heat of the summer. पढ़िए 3-4. क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। मेरे अंदर से जो ताकत थी वो चली गई। बोले मैं थकान, बोले थकान, थकान। थकान महसूस करने लग गया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। हाँ, पहले शांत बैठा था, लेकिन जब when you acknowledged your sin, जब आपने आपके पाप को परमेश्वर के सामने लाया और आपने कन्फेस किया, I acknowledge my sin to you and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the iniquity of my sin. और अपना अधर्म न छुपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्या हम करते हैं? मैंने कहा था पिछले सरमन में, हम परमेश्वर के प्रभु के भोज में शामिल होते हैं। वी पार्टेक ऑफ द ब्लड एंड वाइन एंड इट रिक्वायर्स अस ऑफ दैट वी मस्ट जज आवरसेल्व्स, कि हम खुद को पहले हमें जांचना होगा, फिर हम खाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम हर रात को जब सोते हैं, आपके पूरे सारा दिन आपने जैसे बिताया है, यू स्पेंड योर एंटायर डे, क्या मैंने खुद को जांचा आज सारा दिन मैंने कैसे बिताया परमेश्वर के सामने, प्रभु के हुजूरी में कैसे मैंने अपना समय बिताया? क्या हमने जांचा? अगर आपको पता है, इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, बिफोर यू गो टू स्लीप, बिफोर यू शट योर आईज, डोंट बी क्वाइट एंड गो टू स्लीप। अगर आपको पता है कि आपने गलत किया है, आप परमेश्वर की हुजूरी में जाइए, जैसा दाऊद ने किया है। और क्या करना है? अपने पाप प्रकट कन्फेस योर सिंस नॉट बिफोर मैन बट बिफोर गॉड बिफोर यू स्लीप। आमेन। आमेन। फिर परमेश्वर आपको माफ करेगा। परमेश्वर ने आपको पहले से माफ कर दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप पाप नहीं करते हो। You are justified, but sanctification is a process till the Lord comes. आपको परमेश्वर ने अपने लोगों से धोकर आपको जुदा कर दिया है अंधकार से, लेकिन सैंक्टिफिकेशन मतलब पवित्रता में चलना, ये आपकी और मेरी बुलाहट है। बिजनेस जॉब नहीं, पवित्रता में बढ़ना रोज, ये आपकी और मेरी बुलाहट है। ये दाऊद की बुलाहट उसको समझ में आया। तो क्या करना है? सैंक्टिफाई योरसेल्फ डेली। पवित्रता में बढ़ते जाओ। कैसे? अपने गुनाहों को समझ के लो और उसके ऊपर चुप मत बैठो, नहीं तो आपकी हड्डियां सूख जाएंगी। बोले हड्डियां सूखना, किसको बीमारी में चलते रहना है? Therefore let everyone who is godly only ask for forgiveness. प्रभु मुझे माफ कर, दूसरे दिन वापस चमट खींच। रिपेंटेंस मतलब उस चीज को वापस नहीं करना है। पवित्रता में कैसे बढ़ोगे? सॉरी, दूसरे दिन you are doing the same thing. How can you say you are holy? Are you better than the other day? क्या तुम दूसरे दिन पहले दिन से अच्छे हो? Are you growing? Question, are you growing? Did David grow? Yes. The Lord was his portion. What is your portion, my friend? Therefore, let everyone who is godly, जो कोई, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब कि तू मिल सकता है, निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तब भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। उस भक्त, यहाँ पर भक्त कौन है? प्रभु यीशु का। हाँ, एक ही हाथ है ऊपर, बाकी सब लोग झूठे लोग बैठे हैं यहाँ पर, मक्कार लोग। How many of you are godly? If you are a child of God, you are godly.
अब आप बताइए कितने लोग यहां पर गॉडली है? अ गॉडली पर्सन ऑफर्स प्रेयर एवरी नाइट एट ऑल टाइम्स व्हेन द लॉर्ड मे बी फाउंड. जब परमेश्वर मिले, परमेश्वर कब आपको कब मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड. द लॉर्ड इज ऑलवेज अवेलेबल, बट वी डोंट हैव टाइम. निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आई ते भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी. जल की बाढ़ का मतलब क्या है? जल की बाढ़ का मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर को अपना उत्तम भाग मान के लोगे, व्हेन यू रिसीव गॉड एज योर पोर्शन लाइक डेविड, मुसीबतें नहीं. मुसीबतें, जो भी चीजें आप करते हो उसमें परमेश्वर आपके पास वो बाढ़ आने नहीं देगा. Amen. Amen. Whatever you do after that, He will not let the waves overtake you. That's God's promise, not my promise. Amen. तू मेरे छिपने का स्थान है. छुपने का स्थान मतलब हाइडिंग प्लेस, प्रोटेक्शन. तू संकट से मेरी रक्षा करेगा. Amen. Amen. तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा. बोले आमीन. आमीन. लिखिए, लिखिए. दाऊद कहता है, बोले दाऊद कहता है, he opens his mouth, he does not keep his mouth shut. अब यही चीज जो दाऊद ने अपने मुंह से बोला है, क्या आप आपके मुंह से बोल सकते हो? I asked you a question, नहीं समझ में आया? बोल सकते हैं. जो मैंने कहा कि दाऊद ने अपने मुंह से बोला, उसने कहा मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा. I will not shut my mouth, I will open up, I will confess it. क्या आप कन्फेस करोगे? तो पढ़िए, अभी कन्फेस करिए. 3 से लेके 7 पढ़िए, जोर से आवाज निकालकर, विश्वास करके उसे रिसीव कीजिए और ऐसे समझ लीजिए कि आप ही दाऊद हो. Praise the क्योंकि Lord. you are asking God to forgive you for what you did. You analyzed yourself, you judged yourself, and then you're going in the presence of the Lord and you're saying, Lord, help me repent from this darkness. And then you are confessing all the promises of the Lord in your life. I want you to turn to Daniel chapter 6. हिंदी में Then. दनियल का किताब 6 पढ़ते हैं. हिंदी में brother. दनियल का किताब नहीं मिला? हिंदी में दनियल. हाँ, दानियल और मिला दनियल में मिला. फर्क है ना? दानियल और दनियल में फर्क है कि नहीं? दारियस नाम का एक राजा था. दारा को यह अच्छा लगा दारियस, दारा, ओके, वो राजा था कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए अधिपति जो पूरे राज्य में अधिकार रखे. और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिसमें दानियल एक था. दानियल को सबसे ऊंचा रखा. क्यों? बिकॉज ही हैड एन एक्सीलेंट स्पिरिट. उत्तम आत्मा उसके अंदर थी. स्पिरिट, ही हैड एन एक्सीलेंट स्पिरिट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एन एक्सीलेंट स्पिरिट? जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है. हाँ, जब उसने देखा, जब उस राजा ने देखा कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा है. याद रखना, ईच वन ऑफ यू हैज द होली स्पिरिट ऑफ गॉड. पवित्र आत्मा आपके अंदर है. कितने लोग हैं यहाँ पर जो मानते हैं इस बात को? द होली स्पिरिट ऑफ गॉड इज एन एक्सीलेंट स्पिरिट. उत्तम आत्मा, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर जो है वो उत्तम आत्मा है. लिखा है ना वचन में, जो मुझ में है उससे बढ़कर है जो इस दुनिया में है. ऐसे बोलते हो, विश्वास करते हो? He that is in me is greater than he that is in the world. Because each one of you
has an excellent spirit, but the devil, the enemy, knows that. And so he is not after those who have a dead spirit. The enemy, the devil, your enemy, आपको जो शत्रु है वो उनके पीछे नहीं है, दुनिया के लोगों के पीछे नहीं है जिसके अंदर मरी हुई आत्मा है. शैतान खास करके उनके पीछे होगा जिसके अंदर उत्तम आत्मा है, क्योंकि वो उत्तम आत्मा परमेश्वर ने दिया है आपको उत्तम उचित स्थान में रखने के लिए, और वो नहीं चाहेगा कि आप उचित स्थान पर आए. He does not want any one of you at the top, which the king saw in Darius. That is why he is after you. You are struggling, you are suffering because he is after you. And this will never end till the Lord comes. He wants to destroy your soul. The devil wants to destroy your soul. उसको और कुछ नहीं चाहिए. आपकी आत्मा अगर उसने आपके आशा को तोड़ दिया, प्रभु के ऊपर आपका भरोसा जो है निचोड़ दिया, खत्म. Now we saw David, but we are going to see something special about Daniel. उसको पता था कि उसके अंदर उत्तम आत्मा है. आपको पता है क्या? I mean, if you know that you have that excellent spirit, then say it, confess it. Say, I have an excellent spirit. I don't know about you, but I have an excellent spirit. जो भी मैं करता हूं उसमें मैं उत्तम काम करता हूं. Whatever I do, I am best at it. I know you have noticed me, but I don't take pride in it. It is that excellent spirit that is in me. Hallelujah. आपके अंदर है कि नहीं? है ना? बोले मेरे अंदर उत्तम आत्मा है. मेरे अंदर उत्तम आत्मा है. महसूस नहीं हो रहा? बोले I can't feel it. It's not about feeling. It's do you believe the word of God? Remember, you want to grow in life? You want to be placed at the highest level in your life? And you want to make an impact in the world? Never forget this. Remind yourself that you have an excellent spirit and the enemy is after you. शैतान आपके पीछे पड़ा है, बाकी लोगों के पीछे नहीं पड़ा है. I thank God for you that you are here, and this message will lift you up. And say, Amen, I receive it. Amen. The king planned to set him over the whole kingdom because he had an excellent spirit. पढ़िए. यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अपराधियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली. वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए. सारे राज के ऊपर उसको ठहराए. क्यों? उसके अंदर उत्तम आत्मा थी. Then the high officials and satraps sought to find a ground to complain against Daniel with regard to the kingdom, but they could not find any complaint or any fault because he was faithful and no error or fault was found in him. राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे. बोले दोष. दोष. दोष बोले. दोष. सब लोग बोले दोष. वो खाने वाला दोष नहीं. मेरा फेवरेट है दोष. दोष. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. दोष लगाना, अक्यूज करना. आ गया ना पिक्चर में? पिक्चर में कौन आया? शैतान आया. दुश्मन आया. क्यों आया? दोष लगाने. दोष लगाने. क्यों? शैतान क्या करने आता है? मारने, चुराने, और the enemy comes to kill, steal and destroy. What? क्या? Your peace. He comes to destroy your peace. शांति. Because you have an excellent spirit. आपकी शांति को, आपके सुकून को छीनने आएगा वो, आपके मन में डाल के बीज. उसको अगर आप खाना खिलाओगे, काटने वाला कुत्ते को खाना खिलाओगे कभी भी काट लेगा. डोंट फीड हिम योर माइंड. उसको अपना मन मत दो. नो दैट यू हैव एन एक्सीलेंट स्पिरिट एंड सेफ गार्ड योर एक्सीलेंट स्पिरिट. उसको बचाए रखो. राजा को जाकर कंप्लेन किया कि ये देखो क्या कर रहा है. आपका जो उसने आपका मूर्ति बनाया हुआ है, लेकिन ये अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा है. और आपने कहा था जो भी इसकी आराधना नहीं करेगा उसको शेरों के मांद में डाला जाएगा. दे ऑल केम टुगेदर. वो लोग सब साथ में आए और उन्होंने क्या कहा? अग्रीमेंट. उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाए.
इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और उस पर हर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फरासियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। उसने राजा ने ही साइन द अग्रीमेंट एंड उसने कहा ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसे करेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। Yes. When he found out that the agreement was signed, Daniel, he went into his house. He had windows in the upper chambers open towards Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. जब उसको पता चला कि हाँ, मैं तो जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं, I worship the true living God. कितने लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं? हम जानते हैं एक हमारे बीच में नहीं करती है, लेकिन प्रभु उनको भी लाएगा परमेश्वर के राज्य में। इनकी मां कंटिन्यू टू कीप प्रेइंग फॉर द लॉस्ट। आमेन। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। 3 बार घुटने टेककर प्रार्थना किया और धन्यवाद किया। एक मिनट, अभी ऊपर ही देखिए सिर्फ आप सब लोग। When he was accused, जब शैतान आया, जब उसको पता चला, शैतान ने उसके ऊपर काम शुरू किया, तो he went on his knees and he prayed 3 times. I understand it's not easy to go on your knees and pray every day 3 times a day. I understand it's not easy, but Daniel went on his knees 3 बार प्रार्थना किया। और प्रार्थना कैसे किया बताओ? घुटने पे तो मैंने बताया है। He went on his knees and he prayed 3 times, but with thanksgiving. धन्यवाद के साथ प्रार्थना किया, धन्यवाद के साथ घुटनों पे जाके, घुटनों पर गया, प्रार्थना किया, धन्यवाद के साथ। 3 चीजें, 3 बार घुटनों पे गया, 3 बार प्रार्थना किया, 3 बार धन्यवाद किया, 3 बार। आपने घुटनों पे नहीं गए, प्रार्थना भी नहीं किया, धन्यवाद भी नहीं किया। डिफरेंस दिखाई दे रहा है? आपके अंदर है उत्तम आत्मा है? You have the spirit, that excellent spirit. What's the difference between you and Daniel then? What is the difference between me and Daniel? I'm not saying go for 3 times on your knees. मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन दानियल ने किया। उसके अंदर उत्तम आत्मा थी। Amen? और धन्यवाद के साथ हम कैसे प्रार्थना करते हैं? Then they came near and said before the king concerning the injunction, O king, did you not sign an injunction that anyone who makes petition to any god or man within 30 days except you, O king, shall be cast into the den of lions? I warn you, मैं आपको warn कर रहा हूं that your enemy करता है ना, शेर सूंघता है ना, he is sniffing around, waiting to pounce on you. रुका है कब आपको फाड़ दे। I don't know how. I'm warning you. It's a prophetic thing. Be sure that you have an excellent spirit and he's after you. Yes. Write it down. Don't just listen. When I preach, it's not just for me, it's not just for you, it's for me too. लिखिए कि you have an excellent spirit. मेरे अंदर एक उत्तम आत्मा है और शैतान मेरे पीछे आएगा ही आएगा। दानियल के अंदर कोई कमियां नहीं थी। There was nothing that they found in Daniel. There was nothing wrong that they found in Daniel. फिर भी शैतान उसके पीछे पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक उत्तम आत्मा थी। He is waiting like a lion to tear you apart. वो रुका है कब आपको मार फाड़े। कभी शेर को देखा आपके सामने? देखा?
कभी शेर को देखा है किसी ने यहां पर? नहीं देखा है ना? हाँ, वाह। शेर आपके सामने आएगा ना तो वो उसके फाड़ने से पहले हमारी फट जाएगी। फिर उनको पता चल जाता है कि दानियल शांत ने बेटा है, वो अपनी आराधना कर रहा है, परमेश्वर की आराधना चालू है। चलो दे फाइंड आउट दैट ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग इट, फिर भी कर रहा है। आगे वे राजा के पास जाकर उसकी राज्य आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर क्या आपने अग्रीमेंट नहीं किया था? नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई मुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाएगा। जो तेरे अलावा और किसी की आराधना करेगा उसे शेर के मांग में डाल दिया जाएगा। वो 3 बार दिन में विनती क्या करता है? अपने परमेश्वर से नहीं सुन रहा है वो हमारी बात। आपने एग्रीमेंट जो किया उसने देखा तक नहीं। इग्नोर कर दिया। Then the king heard these words, he was much distressed and he set his mind to deliver Daniel. जब राजा को पता चल गया तब वो परेशान हो गया। उसको गुस्सा नहीं आया, ऐसे क्यों कर रहा है, उसको गुस्सा नहीं आया, उसके लिए उसने शोक मनाया। He was troubled in his heart कि अभी उसको करना ही पड़ेगा जो अग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। वो चाहता था कि वो डैनियल को बचाए क्योंकि उसको पता था कि डैनियल एक जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहा है। नाउ माइंड यू, दिस इज हिस्ट्री। ये जो है ना, ये इतिहास है, कोई काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वही परमेश्वर आज भी वही है। आमीन। इस बात को ना भूलिए। आमीन। बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, बट इट इज अ फैक्ट। डैनियल वेंट ऑन हिज नीज एंड व्हाट हैपेंड? आगे यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का प्रयत्न करता रहा। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मांग में डाल दिया। दानियल को लाकर सिंहों के मांग में डाल दिया। एनिमी इज लाइक अ लायन, प्राउलिंग लायन, ऐसे चल के देख रहा है, किसी को मार फाड़ो। थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, praise God that you are in his presence. Yes, amen. Before it is too late. The devil is a prowling lion waiting to destroy you. अब पढ़े यहां से। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों के मांग में डाल दिया गया। Yes. उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है, स्तुति करता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। ओके, हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, मैन कांट डू एनीथिंग फॉर यू। लास्ट में इवन एक राजा होकर वो क्या कह रहा है? मैं आपको नहीं बचा सकता हूं, जो लिखा है वही होगा, लेकिन जो आपका जो परमेश्वर है वही आपको बचाए। ये मैं भी आपको कह रहा हूं, आप भी मुझे कहिए, आई रिसीव इट ग्लैडली, खुशी खुशी रिसीव करने के लिए तैयार हूं। मेरा परमेश्वर मुझे हर चीज से मुझे बचाएगा। आमीन। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। इस बात को याद रखिए, शेरों के मान में डालने के बाद राजा ने कुछ नहीं खाया, मतलब फास्टिंग। सब लोग बोले फास्टिंग, उपवास। सुख विलास की कोई वस्तु नहीं बोले सुख विलास। जब फास्टिंग करते हैं तो सुख विलास में अपना समय नहीं बिताते। वी डोंट स्पेंड टाइम इन द थिंग्स ऑफ द फ्लैश। जब हम फास्टिंग करते हैं सुख विलास और भोग की चीजें हम दूर कर देते हैं। आमेन। वी अंडरस्टैंड व्हाट फास्टिंग इज टुडे। समझ में आया फास्टिंग क्या होता है? आप उपवास करते हो, उस समय क्या करते हो? भोजन को ही दूर करते हैं, बाकी सब कुछ नजदीक करते हैं। और बहुत सारी चीजें जिन चीजों को हटाना है, शोक मनाना है। शोक किस बात की मनानी है? किस बात की शोक मनाते हैं हम लोग? वॉट आर वी मॉर्निंग? हे परमेश्वर, मेरे अंदर जो पाप है निकल जाए। We are mourning the sin that is continually at work in us. आपके अंदर जो शैतान काम करता रहता है ना, उसके लिए हम फास्टिंग करते हैं। Amen? ताकि आपके काम हो, उसके लिए नहीं। Okay? But anyways, then the king went into his place and spent the night fasting, no diversion,
and were no diversions were brought to him, and he and sleep fled from him. We are learning something from here. In a fast, you don't get deviated. आपका मन को आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर लगाते हो. इस राजा ने वही किया. फास्टिंग जब उसने किया, अपना मन उसने किसके ऊपर रखा? परमेश्वर. सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रखा कि किसी ना किसी तरह प्रभु ये इसे बचा, क्योंकि इसके अंदर तेरी आत्मा है, उत्तम आत्मा है. उसने कुछ खाया नहीं, प्रभु के ऊपर अपना मन रखा. कोई डाइवर्जन का मतलब क्या? डिस्ट्रैक्शन. फोन कॉल आया, मैसेज आया, ये आया, वो आया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मैसेज, कुछ नहीं, प्रभु के ऊपर. इसको बोलते सही फास्टिंग. मैं आपको बता रहा हूं, जो सही है, खुद को जज करना है, परमेश्वर से माफी मांगना. हमने जो पढ़ा था, जब दाऊद को पता चला तो उसने क्या किया? अपना मुंह बंद. He confessed his wrongdoing. Amen. पौ फटते ही राजा उठा. सुबह सुबह जब सुबह हो गई और राजा उठा. और and he made haste to the den. वो वहां पर गया, सिंहों के मान के पास और गया. सिंहों के गड्ढे की और फुर्ती से चला गया. जब राजा गड्ढे के निकट आया, हाँ. तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हाँ. हे जीवित परमेश्वर के दास, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हाँ, तुझे सिंहों से बचा रखा है? शर्म आनी चाहिए हमको. एक मिनट बचा देखिए, सका है? शर्म आनी चाहिए हमको. We should be ashamed of ourselves. हम लोग आजकल लोग हमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारा परमेश्वर तुमको नहीं बचा रहा है? क्या हो रहा है? अभी भी तुम्हारा हालत वैसी है. शर्म आनी चाहिए. पवित्र आत्मा की उत्तम आत्मा हमारे अंदर है, फिर भी ऐसे के वैसे पड़े, लूले लंगड़े. We have an excellent spirit and yet we are like many times worse than the people who are not saved. है कि नहीं? A pagan king is asking Daniel, did God save you? क्या परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें बचाया? The lions, they could not open their mouth. वो शेर जो है, उनके मुंह को एंजल्स ने बंद किया था. ताली बजाए जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए. दानियल ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने सिंहों का मुंह को बांध दिया. वो जो शैतान जो आपके पीछे है, आप चाहते हो कि परमेश्वर बांध दे? क्या आप चाहते हो? या ऐसे जीना चाहते हो? अगर आपके अंदर उत्तम आत्मा है तो ये आपकी इच्छा होनी चाहिए. आमेन. आमेन. आगे पढ़िए. तब दानियल ने उत्तर दिया, हाँ. हे राजा, आप चिरंजीवी हो. मेरे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर सिंहों के मुंह को. दानियल ने खुद कहा, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उन सिंहों के मुंह को बंद किया. अब मुझे बताओ कि क्या दानियल ने एंजल्स को देखा था? नहीं. एंजल्स दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन वो परमेश्वर के कमांड्स से, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता है. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन विश्वास देखो इसका. He is confessing, my God made the lions shut the mouth of the lions. उसने नहीं कहा कोइंसिडेंस हो गया, ऐसा ही हो गया, मेरे मेहनत से हुआ है. ओके. उसने क्या कहा? What did he confess? My God sent the angels and shut the mouth of the lions. आगे. उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की. Yes. क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया. उसके दृष्टि में मैं निर्दोष पाया गया. I was found guiltless. और हे महाराज, आपके सामने भी मैंने कोई अपराध नहीं किया है. हाँ. आगे. तब राजा अति आनंदित हुआ. Yes. उसने आज्ञा दी कि दानियल को मादा से बाहर निकाल जाए. और जब दानियल को मादा से ऊपर खींचकर बाहर निकाला गया तो
उसमें किसी भी प्रकार का चोट का निशाना नहीं पाया गया, क्योंकि उसने अपनी परमेश्वर पर भरोसा रखा था। उसने अपने परमेश्वर को के ऊपर, भरोसा उसका भाग कौन था? परमेश्वर परमेश्वर भाग वही था ना, परमेश्वर। 3 बार उत्तम घुटने बात। पे भाग। प्रार्थना, धन्यवाद धन्यवाद के साथ उसने प्रार्थना किया। किया। वेरी गुड। दानियल ने प्रार्थना किया। जब उसको पता चला, when Daniel found out that an agreement was made, वो गया, दरवाजे को बंद किया और 3 बार उसने, जैसे कि हमने जान लिया, स्टडी किया। अब उसके हिसाब से जब हम प्रार्थना करते हैं, we expect an answer from God. हम परमेश्वर से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना। हाँ, प्रार्थना कैसे करते हैं? धन्यवाद के साथ। साथ हमारी आशा है, हमारी इच्छा है कि जो भी हमारे दिल के ऊपर है, परमेश्वर पूरी करेगा। कैसे करते हैं? धन्यवाद के साथ। साथ और उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सपेक्ट करते हैं कि अब एक जवाब आने वाला है। yes. I'm going to receive a good news. I went in the presence of the Lord. I poured out my petition before God. Now let me expect an answer from Him. What answer did Daniel get? इसको क्या रिस्पॉन्स मिला? अब पक्का है। अब उसको दानियल के शेरों के मान में, अरे मैंने तो प्रार्थना किया था कि सब कैंसिल हो जाएगा, एग्रीमेंट फाड़ दिया जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। ये तो बोल रहा अभी तो तुम्हें डालना पड़ेगा। माय फ्रेंड्स, इफ गॉड वांट्स टू ग्लोरीफाई हिम, ट्रस्ट हिज टाइमिंग। इफ गॉड वांट्स टू ग्लोरीफाई, अगर परमेश्वर को अपनी महिमा प्रकट करना आपके जीवन से, प्रार्थना करने के बाद ये ना एक्सपेक्ट करो कि जवाब वैसे ही आएगा जैसे आपने किया। ओके, डोंट एक्सपेक्ट दैट द आंसर्स विल फॉलो योर एक्सपेक्टेशंस। शौक आएगा, अरे बाप रे, वो बोलते हैं अभी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा। So things might turn upside down even after you pray. But Daniel waited upon the Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रार्थना किया, धन्यवाद किया और परमेश्वर की बाट जोता रहा। He waited upon the Lord. राह देखता रहा। He waited upon the Lord. And what happened? Worse. और भी बुरा हुआ, उसको डाल दिया, डाल दिया। है ना। अरे बाप रे, ये तो और तकलीफ में आ गया मैं। लेकिन दानियल और आपके बीच में, दानियल और मेरे बीच में फर्क क्या है? अगर हम शेरों के मांद में चले जाते तो उसी समय फाड़ कर फेंक देता हमको। Had we been put in Daniel's place, would have been eaten up. देखिए, दानियल ने तो 3 बार प्रार्थना की, घुटनों पर जाकर धन्यवाद के साथ, है ना। आप जाते तो नीचे जमीन को टेकने से पहले, दिस इज अ रियल फैक्ट दैट हैपेंड माय फ्रेंड, एंड दैट सेम लायन टुडे इज अ स्पिरिचुअल लायन वेटिंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइव्स। वही शैतान, वही जानवर आज एक आत्मिक शेर है जो आपको मार फाड़ने के लिए आपके पीछे पड़ा है। ब्रदर, करना क्या है? शैतान एक मौका ढूंढ रहा है। क्या मौका ढूंढ रहा है? ये तो उसके अंदर तो पवित्र आत्मा है, उत्तम आत्मा है, तू उसको क्यों बचा के रखा है? Why have you protected him? जॉब के साथ वैसे किया। You are being unfair, unjust. ये तो गलत काम करते जा रहा है, उसको क्यों बचा के रखा है? शायद परमेश्वर कहेगा, क्या कर सकता हूं, वचन के हिसाब से तो लिखा गया है, इट इज रिटन इन द लॉ, आई एम सॉरी माय सन। परमेश्वर कहेगा, मुझे माफ कर दे, वचन मैं विश्वास योग्य हूं। परमेश्वर आपको बचा नहीं पाएगा।
अगर परमेश्वर के विरोध में चलते हो, प्रार्थना तो करते नहीं, घुटने पर ज्यादा, लेकिन अगर आपने करना शुरू किया तो okay, ये कमिटमेंट है। अलाउ द लॉर्ड टू डू हिज वे। परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो कि वो अपने तरीके से करना चाहेगा, परमेश्वर जैसा वो चाहता है। ओके, आई वांट यू टू टर्न टू एक्ट्स चैप्टर 12। एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड, यहां पर जितने भी हैं, वे आर ऑल द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। कितने लोग मानते हैं इस बात को? हम सब परमेश्वर के सेवक हैं। कितने लोग बोलते हैं हालेलुया? यस। तो जितने भी यहां पर बैठे हैं परमेश्वर के सेवक, जो लिख रहे हैं पॉइंट्स, यू आर डिसाइपल्स, यू आर लर्निंग। आप सीख रहे हो परमेश्वर की सेवा कैसे करना है। एक पास्टर भी सीख रहा है जब वो प्रचार करता है। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के सेवक थे। उसमें से एक था पीटर। पीटर परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे थे और उसको जेल में डाल दिया, उसको बंदी गृह में डाल दिया। डालने का काम किसका था? पार्ट 1 को पार्ट 2 से जोड़ते हैं। डालने का काम किसका था? शैतान का, दुश्मन का, है ना? क्योंकि जितने भी परमेश्वर के सेवक थे यहां पर और हैं, मेरे को इंक्लूडेड, आपके अंदर क्या है? उत्तम आत्मा। उत्तम आत्मा, एक्सीलेंट स्पिरिट। आमेन। आमेन। यू हैव एन एक्सीलेंट स्पिरिट। पतरस को भी उसके अंदर उत्तम आत्मा थी, लेकिन होता क्या है, उसको जेल में डाल दिया। 4 पढ़ेंगे, 12 का 4। पहले एक काम करते हैं, 12 का 1 से शुरू करते हैं। लेट्स रीड फ्रॉम 12:1। 12 का 1 से शुरू करते हैं। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। शैतान, बोलो शैतान। शैतान। बोले मार फाड़ने के लिए जो आता है, शेर। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग उससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा। पैरों में रखा। उस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था। सो पीटर वॉज केप्ट इन प्रिजन। परमेश्वर का जो सेवक था वो किधर था? बंदी गृह में। बंदी गृह में था। परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे सेवक के लिए। किसके लिए? पतरस के सेवक के लिए। बोले सेवक। सेवक। यहां पे आपको कौन सेवक नजर आ रहा है? चर्च जो था फास्टिंग में जाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि पतरस के अंदर उत्तम आत्मा थी, जिसकी वजह से सारे शहर का जितने भी शेर थे उसके ऊपर झपट गए थे। ओके, इवन पास्टर को भी कई बार ऐसा महसूस होता है। सिर्फ परमेश्वर के लोगों को, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, कई बार you see, a pastor of a church prays for his congregation. मुझे बताइए, आप में से ऐसे कितने हैं यहां पे? How many of you have been here for the last 2 years and have not seen the glory of God in your lives? You have not seen the work of God in your life. आपने परमेश्वर के कोई काम आपके जीवन में नहीं देखा है। ऐसा यहां पर कौन है जिसने परमेश्वर की आशीषों को एक्सपीरियंस नहीं किया है आज तक, 2 साल तक? ऐसा यहां पर कौन है जिसने परमेश्वर के काम को ही नहीं देखा इस मिनिस्ट्री में? कौन है यहां पर? How many of you can say that yes, in one or the other way I was blessed from this ministry? कितने लोग बोल सकते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं कि हाँ, किसी ना किसी तरह इस 2 साल में परमेश्वर ने कई बार मुझे आशीषें मुझ पर बरसाए हैं? कितने लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं? एक बार कम से कम कॉन्फिडेंटली।
लिफ्ट योर हैंड्स हाई देन इफ यू आर कॉन्फिडेंट. दिस इज नॉट कॉन्फिडेंट. इस मिनिस्ट्री की, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मिनिस्ट्री की. याद रखना, मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा. आई एम नॉट लिफ्टिंग माई नेम हाई, द नेम ऑफ द लॉर्ड. मैंने मिनिस्ट्री बोला. आमेन. Amen. सो यू आर ब्लेस्ड. आपके अलावा आपके जैसे और बहुत सारे आए और बहुत सारे गए. उनको भी पूछ लेना, क्या परमेश्वर ने उनके जीवन में काम नहीं किया. और बहुत सारे टेस्टिमनीज के वीडियोस मेरे पास पड़े हैं जो यहां पर बैठे नहीं है. Am I right or not? Yes. Yes. How many of you have seen those testimonies? कितने लोगों ने देखा? So every member of the church has been blessed in the last 2 years because of God's faithfulness. What about the pastor? For the last 2 years, everybody has been blessed. People came and went. Many a times, I, as a servant of God, कई बार मैं सोचता हूं, मैं वचन तैयार कर रहा हूं किसके लिए तैयार कर रहा हूं? उन लोगों के लिए जो आशीष खा कर चले गए. क्या ये जंजीर नहीं है मेरे लिए? बहुत सारे यहां पर जो आज आए हैं, उनको पता भी नहीं कितने लोग आकर चले गए. एंड द आंसर इज बिकॉज द चर्च डज नॉट प्रे फॉर द लीडर्स. द चर्च डज नॉट केयर फॉर द लीडर्स. लेकिन पतरस के लिए पूरा चर्च लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे. क्या कर रहे थे? लौ लगा. दिल लगाकर प्रार्थना किया. कितने लोगों ने घुटनों पर जाकर प्रार्थना किया. अरे यहां तक तो दरियस राजा, इवन द किंग ऑफ पेगन गॉड्स, इवन ही वेंट इन फास्ट फॉर डैनियल. और यहां पे जो चर्च का जो लीडर है, रोज शैतान उसको फाड़ते रहता है. रोज फाड़ते रहता है और लड़ते रहता है अकेला. डू यू लाइक दिस? क्या आपको पसंद है? उसके साथ कोई नहीं है. कितने लोग फास्टिंग करते हैं? पास्टर के लिए, चर्च की चीजों के लिए, चर्च के लोगों के लिए लॉ लगा के. क्या हुआ उसके बाद? 6 में क्या लिखा है? जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली मुझे भी छुटकारे की जरूरत है चर्च. मुझे भी छुटकारे की जरूरत है. इवन आई एम अटैक्ड. यस, आई एम हियर टू प्रे फॉर यू. बट हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू प्रे फॉर द लीडर्स ऑफ द चर्च? चर्च के गांव के लिए कितने लोग तैयार है प्रार्थना करने के लिए? पीटर वॉज सेट फ्री. जब चर्च एक साथ आया, पीटर के लिए प्रार्थना करने लगे. तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ. प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी. और उस कोठरी में ज्योति चमकी. और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, हाँ, उठ जल्दी कर. यस. और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी. तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले. उसने वहां वैसा ही किया. फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले. आई वॉन्ट टू प्रोफेसाई दिस इन योर लाइफ. मैं चाहता हूं कि मैं भविष्यवाणी करूं. जब आपके सेवक के जंजीर टूटते हैं, आपकी भी जंजीर टूटेंगे. परमेश्वर का जो सेवक है वो बढ़ेगा, उसमें आपकी बढ़ोतरी है. आमीन. इफ द लीडर ग्रोस देन द चर्च विल ग्रो. इफ यू डू नॉट केयर अबाउट योर ओन लीडर, योर ओन शेपर्ड, यू विल आल्सो नॉट ग्रो. अगर अपना ही देखोगे, नहीं बढ़ोगे. आपके जीवन में आशीष है, परमेश्वर लाएगा. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 and 7. आप चर्च में क्या काम करना चाहोगे? आप क्या करना चाहोगे इस मिनिस्ट्री में? कई लोगों के पास जवाब नहीं होता. जब कोई पूछता आपसे, आप चर्च में व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू हैव इन अ चर्च? कितने लोगों के पास जवाब नहीं. हम चर्च में जाते सिर्फ क्योंकि वहां पर शांति मिलती है ना? और सेवक बंधुआई में है, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? मरने दो जो मरता है तो. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 and 7. Very good, brother. What then is
Apollos. And what is Paul? Servants through whom you believed, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया। केवल सेवक। यहां पर एक का नाम रौनक है, एक का नाम देवांजन है, एक का नाम ब्रदर सुनील है, एक का नाम ब्रदर रजनीश है, एक का नाम सिस्टर साविया है, एक का नाम सिस्टर कैथरीन है। क्या अपोलोस, क्या पौलुस, क्या तुम लोग लगे हुए? मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। एक ने वचन बोया, बोया। एक सेवक वचन बोता है, एक सेवक प्रार्थना करता है। सींचा मतलब वाटरिंग, मतलब प्रेयर्स, इंटरसेशंस मतलब एकत्र होकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक बोता है, एक प्रार्थना करता है। बोने वाले में और प्रार्थना करने वाले में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है। मतलब एक की बढ़ोतरी होगी तो दूसरा का भी बढ़ोतरी। जो सींचता है उसके लिए अगर वो प्रार्थना करता है, जो रिसीव करता है, तो क्या होगा? दोनों बढ़ेंगे। नहीं तो एंड ईच विल रिसीव हिज वेजेस अकॉर्डिंग टू हिज लेबर। आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, क्या आप आपका काम कर रहे हो? क्या पानी लगाने का काम कर रहे हो? आर यू डूइंग द जॉब ऑफ वाटरिंग और आर यू एंजॉयिंग योर ब्लेसिंग्स एंड जस्ट कमिंग समडे एंड गोइंग व्हेनेवर यू वांट? What is your responsibility? There is no difference between you and me. It is you who is dividing. I am teaching, you pray. So that I grow, you grow. Hallelujah. Stop asking why are people not coming. It's because you are not doing your job. I'm sorry, I'm just being loud because some of them, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, कुछ लोगों की आंखें इसलिए चिल्लाना पड़ता है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं। दरियस राजशाह ने दनियल के लिए प्रार्थना किया, उपवास किया। दनियल उसके लिए एक बड़ा बेनिफिट हुआ। He was a reward for the king. Amen. Peter was delivered and the church grew. कलीसिया बढ़ गई उसके बाद। आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो? Galatians chapter 6 verse 6 and 7. आपका भाग क्या है? खाना पीना सोना, आशीषें लेकर घर जाना। What's your portion? मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो नहीं है। आप लोग सब सही हो, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। हालेलुया। सब लोग अपना हाथ उठाए, सच बोले। मैं हमेशा फास्टिंग और प्रार्थना करता हूं दनियल के हिसाब के लिए। झूठ मत बोलना, हाथ नीचे करिए। पहले ब्रदर आप पढ़िए, समझ कर पढ़िए, उसके बाद मैं और एक बार पढ़वाऊंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश में बोलूंगा, फिर सिस्टर को वापस पढ़ने के लिए बोलूंगा, ताकि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को जोड़ पाए। आमेन। बहुत जरूरी है आपको इस मैसेज को समझना अगर आपको ग्रो होना है, क्योंकि वो आ रहा है सबको फाड़ने के लिए। 6 का 6 और 7 पढ़ो। लेट द वन हु इज टॉट द वर्ड शेयर ऑल गुड थिंग्स विद द वन हु टीचेस। हिंदी में पढ़े सिस्टर। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है। कितने लोग यहाँ पर वचन का शिक्षा पा रहे हैं? अगर आपके पास उत्तम है, जो भी काम करते हो उत्तम तरीके से करना है। हालेलुया बोलना है, जोर से बोलना है, गाना गाना है, एकदम कॉन्फिडेंटली गाना है। परमेश्वर की आराधना करते हो, स्तुति करते हो, एकदम उत्तम स्पिरिट दानियल के अंदर। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि सिखाने वाले को कुछ दे, सिखाने वाले को कुछ दे, क्योंकि वो उसकी भाग्य, दिस इज पोर्शन, उसका वो भाग है। आप जो सेवक को देते हो, ये उसका भाग है। किसका भाग है? परमेश्वर का जो सेवक है उसका भाग है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, तो बिल्कुल नहीं आ रहा कुछ भी, इसकी बात ही नहीं कर रहा। जो सिखा रहा है
उसको आप क्या दे सकते हो? सोना चांदी? Let the one who is taught the word share all good things. All good things. बोले सब जितने भी अच्छी चीजें हैं, all good things. आपके पास जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो लाकर सेवक को दे दो भाई. बिजनेस चालू कर दे यहां पर. साथ में क्या लिखा है उसके बाद? भ्रम में ना रहो. डो नॉट बी डिसीव्ड. जो आप बोगे वही वो काटोगे. काटोगे. अगर आप देते हो, प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, अगर आप बोगे तो आप काटोगे. परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश नहीं करना. जो पास्टर सिखा रहे हो आप नहीं कर रहे हो. कुछ भी कर रहे हो, बोला गया ये करो वो करो और हाँ हाँ करते हो, हाँ में हाँ मिला रहे हो. जो आप बोगे वो ही पाओगे. झूठ बोलोगे तो परमेश्वर की ओर से ठेंगा ठेंगा. ही इज आफ्टर योर स्पिरिट बिकॉज योर स्पिरिट इज एक्सीलेंट. वो आपको आगे जाने नहीं देगा. आपको आगे जाने, किसी भी चीज में आगे जाने नहीं देगा. You will not be successful in anything because success can only be found in an excellent spirit. So I pray that the Lord reminds you of your duties and your responsibility. परमेश्वर आपके जिम्मेदारियों को परमेश्वर आपको याद दिलाए. ये सिर्फ संडे की बात नहीं, मैं रोज की बात कर रहा हूं. और ये सवाल पूछना बंद करेंगे कि इस चर्च में लोग क्यों, क्योंकि जितने लोग आए हैं उसके पीछे परमेश्वर के सेवक लगे हुए हैं दिन रात. Amen? Amen. आप भी उनमें से न बने जो आकर चले गए. भलाई के काम को करने में साहस न छोड़े. Do not lose your hope. जो अच्छे काम कर रहे हो, this is a good work that you're doing. When you pray for the pastors and the leaders of the church, when you intercede from them, it is a good thing that you're doing. ये एक अच्छा काम कर रहे हो आप, उसमें लगे रहो. दानियल की तरह प्रार्थना करके धन्यवाद का भेंट चढ़ाए, उसमें लगे रहो. परमेश्वर हर बात को आपके भलाई में ही आपका उत्तम. फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव गॉड एंड आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज कॉलिंग. उद्देश्य जो है, पर्पस इज गॉड्स पर्पस. आपका उद्देश्य होना चाहिए कि पास्टर और लीडर और चर्च और मिनिस्ट्री अगर बढ़ गया तो हम बढ़ेंगे. Yes. नॉट थ्रू मनी. वो तो ला रहे हो, ऑफरिंग तो ला रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं समझना कि मैं ऑफरिंग डाल रही हूं, मैंने इतना पैसा डाला, मेरा काम हो गया. अरे परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए. परमेश्वर को आपकी उन्नति चाहिए. Hallelujah. आपके पैसे से आप उन्नति नहीं खरीद पाओगे. व्हाट इज योर पोर्शन? आपका भाग क्या है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू. दिस मिनिस्ट्री इज नॉट माइन, इट इज गॉड्स. Hallelujah. अगर ये चर्च ग्रो होगा, इस बात को लिखिए आप. इस बात को लिखिए आप. उन चीजों के पीछे भागना बंद कर दीजिए. Stop doing those things which is stopping you from growing spiritually. It's not going to help your pastor. It's not going to help the leaders of the church. जो चीजें आपको पता है गलत है, दाऊद की तरह क्या करना है? कन्फेस करना है. As I said, today's word is prophetic. आज का वचन जो है वो भविष्यवाणी से भरा हुआ है. अगर आपने रिसीव किया तो मुझसे नहीं, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड करेगा. And that is in Genesis chapter 12 verse 3. बोले याकूब. याकूब का नाम बाद में क्या हुआ? याकूब. कितने लोग जानते हैं? याकूब का नाम क्या हुआ? जेकब. पहले नाम था जेकब, उसका नाम बाद में क्या हुआ? याकूब. इज़राइल. हाँ. ताली बजाए सिस्टर के लिए सब लोग. ताली बजाए, दिल से ताली बजाए. उत्तम आत्मा है. कैसा मरा हुआ आत्मा लेकर बैठे हो? ताली तो बजा पूरी तरीके से. ये तो काम है ना, ये तो नहीं हो रहा है. बाकर घर पे जाके क्या करोगे आप? ताली बजाने नहीं हो रहा आप लोग. इससे अच्छा तो बाहर के अल्लाह के नाम, ये क्या बोलते इसको, ऐसा वो अच्छा काम करते हैं आपसे. तो उत्पत्ति का किताब 12:3. ताली बजा रहे हो क्या? ताली बजाते हो. When the spirit of the Lord moves in my heart, I will clap like David claps. कैसे? डेविड ऐसा क्लैप करता है? नहीं. ऐसा नहीं. अरे देखो तो, मेरे लिए नहीं ना, मेरे लिए नहीं. आप लोग समझते नहीं. दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर द लॉर्ड. Yes. Amen. सिस्टर जो है वो परमेश्वर की सेवक है. प्रभु के लिए ताली बजाओ कि उसने. Amen? Amen. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा. ये परमेश्वर का वायदा है.
This is a blessing promised by God to Jacob. Israel. इज़राइल पता है कहां है? कितने लोग जानते हैं इज़राइल कहां है? जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो देश। हालेलुया। जो इस्राएल को धन्यवाद मतलब धन्यवाद देगा परमेश्वर को, those who bless Israel shall be blessed. And just as God promised to bless those who bless his people, Israel is God's people. Israel is God's people. We are God's people. Israel was God's Jacob, servant of God. We are all servants of God. God. We are Israelites in the spirit. आत्मिक रूप से हम अभी इस्राएली हो चुके हैं, That's right. परमेश्वर के देश का हो चुके हैं। और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और जो तुझे खोसे, ऑलवेज बी केयरफुल नॉट टू मेक अ मॉक अपने सेवक की, जो आपको सिखा रहा है उसका मजाक कभी भी गलती से भी नहीं करना। उसका मजाक जो उड़ाएगा परमेश्वर उसे श्रापित करेगा। इट्स अ वार्निंग। मजाक कभी नहीं उड़ाना, ओके? जब मुझे ये पता चला उस दिन से मैंने हर एक सेवक, आई स्टॉप्ड मॉकिंग। भले ही मुझे पता चला कि ये गलत कर रहा है, मैंने मॉक करना बंद कर दिया, मैंने मजाक उड़ाना बंद कर दिया, क्योंकि हमको पता नहीं कौन सच्चा सेवक है और कौन गलत सेवक है। अगर सच्चा सेवक है उसका आपने मजाक उड़ाया तो यहां पर वचन में लिखा है, अगर आप क्यों मजाक क्यों उड़ाना है, आशीष दो ना, आप भी आशीष पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। God has called us to bless the nation of Israel. We don't even have time for God. परमेश्वर के लिए हमारे पास समय भी नहीं। इज़राइल के लिए कहां आशीष देंगे? उससे क्या हमारा बेनिफिट? अरे बेनिफिट भाई यहां पर परमेश्वर कह रहा है, God is promised. How many of us have blessed Israel till today? Praise the Lord. आप ताली बजाए सिस्टर के लिए। कितने लोगों के अंदर उत्तम आत्मा है? जितने भी लोग हैं संसार में जो भी इस्राएल को ब्लेस करेगा, जितने भी लोग भूमंडल में, वो आशीष पाएंगे। आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे। इज़राइल के आशीष में आपकी आशीष है। हालेलुया। In the blessing of the pastors and the leaders, you will be blessed. आत्मिक रूप से बोना है। आप 1 रुपया 2 रुपया डालते उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 100 रुपया 50 रुपया 500 रुपया डालते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2000 भी डाले 10,000 भी डाले फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कलीसिया बढ़ती है तो आप बढ़ोगे। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर पोर्शन, आपका जो पोर्शन है वो प्रार्थना होनी चाहिए।